ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है कि मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। माता पिता भाई बहन बंधु रिश्तेदार मित्र संबंधी, पति पत्नी पुत्र पोत्र, कोठी बंगले हीरे जवाहरात अंत साथ नहीं देने वाले हैं। अंत साथ क्या देने वाला है? परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का ध्यान। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। परमेश्वर का नाम सहायता करने वाला है और सर्व प्रकार का सुख देने वाला है। और राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। टेक किसकी लेनी है, सहारा किसका लेना है? उस परमेश्वर का लेना है। हम लोग अज्ञानता के कारण जग का सहारा मांगते हैं, जग का सहारा लेते हैं। परिणाम क्या होता है? जग हसाई होती है। सहारा मांगना है उस मालिक का, परमेश्वर का। क्यों? जग उठे को देख नहीं सकता और गिरे को उठा नहीं सकता, उसका स्वभाव है गिराना। एक परमेश्वर है, युग युग का है, राम से हेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। परमेश्वर भक्तों का साथी है, भक्तों का सहयोगी है, भक्तों का योगक्षेम करने वाला। जीवन है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, विघ्न भी है, बाधाएं भी हैं, अड़चने भी है, रुकावटें भी हैं। हमारे क्या कहते हैं? बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। एक सच्चा साथी है, कौन वह है? परमेश्वर है। बस उसको याद करना है। विघ्न आ जाए, बाधाएं आ जाए, अड़चने आ जाए, रुकावटें आ जाएं। मन है, सफलता मिलती है, मनोबल ऊंचा है, और सफलता मिलने लग जाए मनोबल गिर जाता है। सबके ये हिसाब। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। मैं और आप क्या बात है कर सकते हैं? पवन पुत्र हनुमान जी जहाँ जामे सफलता पावे, बिगड़े काम तुरंत बनावे। जब गए सीता जी की खोज के लिए, अपने साथियों को कह करके गए, मौज करिए, मौज मनाइए, मैं सफल होकर के आऊँगा। मगर जब खोज करने के लिए गए लंका नगरी में, चप्पा चप्पा खोज लिया, सीता जी का नहीं पता चला। धैर्य टूट गया, हिम्मत छूट गई, साहस ने साथ देना बंद कर दिया। अब क्या मन में सोच आई? अग्नि में कूद जाऊंगा, जब जल में डूब जाऊंगा, जब विष का प्याला पी लूंगा, मैंने जीना नहीं है। हम सबके जीवन में ये ऐसी बात आती है, ऐसा समय आता है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, उदासीनता में आ जाते हैं। क्या करना है इस जीवन को? जीवन बोझ समझने लग जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास चल रहे आस नहीं छोड़नी है। हनुमान जी जब निराशा में आ गए तो देव द्वार से प्रेरणा आई कि हे वीर हनुमान, जब तक श्वास है तब तक आस है। वही हनुमान जी धैर्य छोड़ बैठे, हिम्मत छोड़ बैठे, वही मनोबल बढ़ गया, आशा की किरण जागृत हो गई। कितना अंधेरा क्यों ना हो, प्रकाश के आते ही अंधेरा भाग जाता है। कितनी भी निराशा क्यों ना हो, आशा की किरण आते ही निराशा भाग जाती है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञानता भाग जाती है। वही पवन पुत्र हनुमान जी अपनी सुध में लग गए, सफलता मिली। इसलिए महाराज ने कहा है कि परमेश्वर का चिंतन करना है। परमेश्वर का चिंतन ही खुशहाली प्रसन्नता की ओर ले जाता है। राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। परमेश्वर का नाम शुभ करने वाला है, मंगल करने वाला है, शांति संतोष और प्रसन्नता लेकर के आता है। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। अब कैसे जाने का मालिक की कृपा की प्राप्त के अधिकारी बन रहे हैं?
महाराज कहते जब सिमरन करने को चिंतन करे, संत वाणी सुनने को मन करे, सत्संग जाने को मन करे, तो मान लेना चाहिए अब मंगल होवेगा ही होवेगा। अच्छे दिनों की बुरे दिनों की निशानी क्या कही है? अच्छे दिन जब आते हैं संत और सत्संग अच्छा लगता है, बुरे दिन जब आते हैं तो कुसंग अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है। आज हमें संत और सत्संग अच्छा लग रहा है, तो अच्छे दिनों की निशानी है। और राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। साथ साथ हमारे कहते हैं राम नाम मन मुख से गाना, मधुर मनोरथ पाना। मन और मुख मिलकर के जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो मनोरथ और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गृहस्थी हैं, कोनों को भाव तो है, कोनों को पीड़ा है, कोनों को दर्द है, कोनों को चिंता है। इसलिए महाराज कहते हैं साधो जपिए नाम को, वही भला है काम, करो कमाई नाम की और मुख मांगा लो दाम। साधो, साधो कौन? जो अपने आप को साधना चाहता है, अपने आप को तराशना चाहता है। तो क्या कहते हैं महाराज? साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का चिंतन ही भला करने वाला है। और करो कमाई नाम की, मुख मांगा लो दाम। नाम की कमाई से क्या प्राप्ति है? मुख मांगा दाम मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए महाराज कहते हैं साधु वही जन जानिए, जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। साधु कौन है? वह नहीं जिसने भगवे पहन लिए, घर बार छोड़ गया, आश्रम में रहने लग गया, वनों में रहने लग गया। नहीं, साधु वह है सेवा और भक्ति के मिलाप से अपने पापों को धोता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो, किसने पाप ना किया हो, किसी ने अपराध ना किया हो। कोई ना कोई गलती पाप अपराध हो ही जाता है। इसको धोने का एक ही साधन है सेवा और भक्ति। परमेश्वर का चिंतन करना है और भक्ति की ओर बढ़ना है। भक्ति का मार्ग जो है ये श्रद्धा, विश्वास और भरोसे का है। जब तक श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो लाभ नहीं है। जैसी जैसी श्रद्धा भावना भक्ति है वैसा वैसी प्राप्ति है। वैष्णो देवी में पिट्ठू भी जाता है, वैष्णो देवी में भक्त भी जाता है माँ के दर्शन करने के लिए। पिट्ठू का ध्यान कहाँ है? केवल अपने बोझे की ओर, जहाँ पैसा मिलने की ओर उसका ध्यान है। कब मैं बोझा उतारूं मेरे को पैसे मिले, उसको इतना ही भरोसा, इतना ही विश्वास है, बस इतने तक है। माँ जायजा माता की करता जाएगा, मगर उसका लक्ष्य केवल पैसे के मिलने का है, बोझे उतारने का है। मगर भक्त जाता है श्रद्धा से जाता है और विश्वास और भरोसे से आता है, और वह मनोकामना पूर्ण करवा के आता है। माँ की रहमत, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करके आता है। वह झोलियाँ भर के आता है। क्यों आया झोलियाँ भर के? अपने विश्वास श्रद्धा के कारण, उस माँ के भरोसे के कारण वापस आया। तो वहाँ वैष्णो देवी जाता है भक्त, ठंडे पानी में जाते ही स्नान करता है। इतनी चढ़ाई चढ़ के गए, जाते ही ठंडे पानी में स्नान किया, ना कोई गर्मी ना सर्दी ना कोई जुकाम। क्या है? एक विश्वास है, एक भरोसा है। तो इसलिए महाराज ने कहा है गंगा जी में स्नान करने जाता है भक्तजन, दिसंबर जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो, हर हर गंगे कह करके डुबकी लगाता है, उसको कोई बुखार नहीं होता है। मगर भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मैं नमूनिया बुखार लेकर के आता है। इसलिए महाराज बार बार कहते हैं भावना को जगाना है, विश्वास को जगाना है। इसके लिए अंतःकरण को जरूर देखना चाहिए, कभी कभी एकांत में बैठ करके अपना लेखा जोखा खुद बनाना चाहिए, देखना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जैसे दर्पण है, उसमें दर्पण में हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते? क्या मैं अच्छा लगता हूँ या अच्छा लगती हूँ या नहीं लगती हूँ? अगर अच्छे नहीं लगते, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लगे, दर्पण दिखाता है। और कभी कभी दर्पण में भी जब देख लेते हैं, निर्णय नहीं कर पाते कि सुंदर हैं या नहीं है। अपने प्रिय से पूछते हैं, अपने हितकारी से पूछते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, और उसके भरोसे से जैसा वह कहता है वैसे करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार महाराज का कहना है
अपने अंतःकरण को देखना है। अंतःकरण एक दर्पण है, वह दिखाता है तो किस ओर जा रहा है, क्या जीवन की बर्बादी की ओर जा रहा है या जीवन की खुशहाली की ओर जा रहा है। कभी कभी अंतःकरण की आवाज़ नहीं जब सुनाई देती है, विश्वास नहीं होता है, तो उसके लिए कहा है कि संतों की शरण में जाना चाहिए। संत से पूछ लेना चाहिए कि मेरा जीवन अब किस ओर जा रहा है, ऊंचाई की ओर जा रहा है जो या खाई की ओर जा रहा है। संत बताते हैं किस ओर बढ़ना है। संत उपदेश सुनकर के व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। बहुत बार आप देखोगे भी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतों का संग करने वाला खाली का खाली भी रह जाता है, मगर संतों से दूरी रखता है, मगर संतों की वाणी पर अमल रखता है, अमल करता है, वह ऊंचाई की ओर बढ़ता है। संत की वाणी पर जो पैर रखता है अंत नुकसान में खाई की ओर जाता है। संत की वाणी पर जो शीश रखता है वह ऊंचाई की ओर जाता है। पिताजी सुनाते हैं कि किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी महाराज से कि महाराज आपके जो आस पास हैं, अगल बगल में हैं, दिन रात आपके साथ रहते हैं, उनका जीवन इतना उज्जवल नहीं है जितना उज्जवल उनका है जो कभी कभार आते हैं मगर आपके दर्शन करके जाते हैं और आपके उपदेश और प्रवचन सुन करके जाते हैं। उनका जीवन निखार की ओर जा रहा है, कारण क्या है? तो श्री स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा वे ले जाता है। गंगा जी में पत्थर है, बरसों से पड़ा हुआ है, वह समर्पण नहीं करता है, पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। मगर गंगा जी में एक नाली का जल आता है, पानी आता है, जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, इतनी गंदगी से भरा हुआ होता है, मगर गंगा जी में आकर के अपने आप को समर्पण कर देता है, अपने अस्तित्व को कहता है माँ गंगे के अर्पण कर दिया, वही चरणामृत बन जाता है, वही अमृत बन जाता है। तो इसलिए अपने आप में ये आज हमने करना है, समर्पण की ओर जाना है। नया वर्ष आरंभ हुआ है, नई उमंग है, नया जोश है। जब तक समर्पण नहीं होगा और जब तक हमें कोई तराशने वाला नहीं मिलेगा, बात नहीं मिलेगी। तराशने वाले जैसे पत्थर है, पत्थर तब तक पत्थर रहता है जब तक पत्थर को तराशा नहीं जावे। पत्थर को तराशने वाला कोई मिल जाता है, अपनी कला से रूप देता है पत्थर को ठाकुर का, वही पत्थर फिर पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, मान सम्मान को पाता है। तो इसलिए संत शरण में जाना है, गुरु की शरण में जाना है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। तो नए वर्ष की नई उमंग है, नया जोश है, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। तो आज परमेश्वर से, गुरु महाराज से शक्ति और भक्ति की कामना प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो कि ऐसे कर्म करें जैसे कुल और वंश का नाम हो, माँ बाप का नाम हो और गुरु महाराज का नाम हो। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं।